नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की बहाली। 1932 का खतियान निशिकांत दुबे पर क्या बोले मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को बोकारो स्थित अपने गांव अलागर्गो में बातचीत में कहा कि 50,000 शिक्षकों की बहाली बीजेपी 1932 का खतियान और निशिकांत दुबे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा की बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद से ही लगातार सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है। कभी खरीद फरोख्त तो कभी सरकारी तंत्र को लगातार परेशान किया जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरे देश में किसी का राज नहीं हो। जहां जहां भाजपा सरकार है वहां कोई जांच नहीं चल रही है। जहां गैर भाजपा सरकार है वहां जांच में ईडी, आईटी, सीबीआई लगी हुई है। झारखंड में 31 दिसंबर 2019 तक बने भवन होंगे नियमित। सीएम हेमंत सोरेन ने इस योजना का प्रारूप को दी सहमति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसके लिए अनधिकृत आवासीय निर्माण के नियमितीकरण के लिए योजना 2022 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने योजना को सहमति दे दी है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2019 के पहले निर्मित आवासीय व गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण हो सकेगा। गढ़वा में किसानों से फर्जी हस्ताक्षर कराकर 60 लाख रुपए का गबन। गढ़वा के कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण संस्थान की ओर से अरहर फसल पर दवा छिड़काव के नाम पर किसानों के फर्जी हस्ताक्षर पर 60 लाख रुपए का गबन कर लिया। मामले की सीएलआर से जांच की गई। जांच के बाद उपायुक्त को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह, दिया निर्देश। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है। नगर निगम के मेयर और नगर परिषद के और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 50 प्रतीक चिन्हों को अधिसूचित किया गया है। वहीं वार्ड पार्षदों के चुनाव में भी 50 प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल किए जाएंगे। हालांकि पार्षदों को आवंटित किया जाने वाला चुनाव चिन्ह मेयर और अध्यक्षों के लिए जारी चिन्ह से भिन्न होगी। झारखंड में बिजली चोरों पर चलेगा चाबू। गलत बिल देने वाले ऊर्जा मित्र पर भी होगी कार्रवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय में शुक्रवार को निगम के निदेशक मनीष कुमार ने राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक की। बैठक में हर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक मौजूद थे। निदेशक ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि बिजली बिल देने वाले ऊर्जा मित्र पर सख्त कार्रवाई करें, बिजली चोरी की रोकथाम पर कार्रवाई करें, उपभोक्ताओं की शिकायतों पर जल्द से जल्द समाधान करें। उपभोक्ताओं से बिजली संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज करने की अपील की है। शिक्षकों ने घेरा सीएम आवास, मांगे पूरी नहीं होने पर शिक्षा व्यवस्था ठप करने की दी धमकी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदेश के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव 19 नवंबर को किया। संघ ने ऐलान किया है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो 17 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। बीमार रहने के कारण संघ के सदस्यों की मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हो सकी। अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 12 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे अग्निपथ स्कीम की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि अग्निवीर एक प्रमुख मुद्दा है। अदालत पहले इस पर सुनवाई करेगी, उसके बाद ही रक्षा सेवकों में पिछले भर्ती विज्ञापन के तहत बहाली और नामांकन से जुड़ी दलीलों पर सुनवाई करेगी। हैदराबाद के कॉलेज लैब में केमिकल गैस लीक होने से करीब 25 स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ी। तेलंगाना के हैदराबाद के कस्तूरबा गांधी कॉलेज के लैब में कथित केमिकल गैस के लीक होने से करीब 25 स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ गई। ANI के अनुसार स्टूडेंट द्वारा चक्कर आने पर सांस फूलने की शिकायत के बाद सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि प्रशासन ने इसे कचरे के ढेर से आने वाली दुर्गंध बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल में 8,450 करोड़ की लागत से पानी पनबिजली परियोजना का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कोमेंग जिले में 600 मेगावाट की कोमेंग पनबिजली परियोजना का लोकार्पण किए। लोकल रिपोर्ट्स 80 किलोमीटर से अधिक
क्षेत्र में बनी इस परियोजना का करीब 8,450 करोड़ से अधिक की लागत आई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ईटानगर में राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वाराणसी में 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगम कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में विचारधाराओं, समाज, संस्कृति से संगम का उत्सव मनाया गया, इसलिए यह संगम विशेष है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के सदी पुराने संबंधों की फिर से खोज करना है। पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से दी मंजूरी, अधिसूचना हुई जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि पुरानी पेंशन योजना को राज्य सरकार ने फिर से मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों यानी 1,75,000 से अधिक को फायदा हुआ है। इसके लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बकौल मान किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 624 किसानों को परिवार को 5-5 लाख रुपए देंगे। उनके साहस व योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि उनके साहस और हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने लिखा, यह औपचारिक शासन का पुरजोर विशेष विरोध करने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने बीते साल इस दिन के लिए अपने झांकी दौरे पर तस्वीरें भी साझा की।